नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद सियासत काफी गर्मा चुकी है। इस मुद्दे पर देश के हर कोने से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच सियासती तौर पर अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत की सरकार पर जोरदार निशाना भी साधा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से इस्तीफे की मांग भी हो चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों के बीच आखिर जिम्मेदार कौन है इस हत्या का, इस पर भी बड़ा सवाल उठता है। क्या नुपुर शर्मा जिम्मेदार है इसके लिए? क्या बीजेपी जिम्मेदार है? और आज जो यहाँ पर कन्हैया लाल की हत्या हुई है, इसके पीछे क्या सियासत भी देखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें एआईएमआईएम पार्टी की, तो एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यहाँ पर कन्हैया लाल के निधन पर जो है दुख जताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, देश में माहौल खराब हो रहा है और इसके लिए उन्होंने फिर से एक बार जो है मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो इसी बीच राजनीति देखी जा रही है कि काफी यहां पर गरमाई हुई है और सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है, कांग्रेस बीजेपी को कह रही है कि आपको माहौल ठीक करना चाहिए, वही ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी की गलती है। तो आखिर आज जो ये हिंसा हुई है देश में, जिस तरह से बढ़ रही है हिंसा, जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई है, क्या इसके पीछे सच में किसकी जिम्मेदारी है, इस पर बड़ा सवाल उठता है। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी क्रांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रांति, यहाँ पर अगर बात करें ओवैसी के बयान की, तो यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आज देश में जो माहौल है, देश में जो हिंसा फैल रही है, जो कट्टरपंथी फैल रही है, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। तो क्या सच में आपको लगता है कि आज जो देश में माहौल खराब हुआ है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है? 2014 से बात मैं करूं तो 2014 से देश में सांप्रदायिक हिंसा, लिंचिंग और हत्याओं की यहाँ पर बात की जाए, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद काफी देखने को मिले हैं, मंदिर मस्जिद विवाद भी देखने को मिले। तो क्या इसके पीछे सच में बीजेपी का हाथ है? क्या यहाँ पर धर्म की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर रही है, जिसकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? देखिए मेघा, हम अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से धर्म के आधार पर जो है वो मौतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ एक सत्ताधारी के शासनकाल में नहीं बढ़ा है। जी। ये आंकड़े जो है वो कांग्रेस के टाइम पर भी इतने ही थे और अभी भी वही है। तो इन आंकड़ों में जो हम देखेंगे, क्योंकि वो आबादी के हिसाब से ग्राफ जो है वो उछाल पर आता है, लेकिन ये सांप्रदायिक मुद्दे जो है वो शुरू से ही, आज़ाद भारत जब से आज़ाद हुआ है, लेकिन धर्म के आधार पर शायद अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है। तो आज़ाद भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे जो है वो आम होते जा रहे हैं और यहाँ तक कि इस सांप्रदायिक दंगों के आड़ में लोग जो है एक दूसरे की कत्ले आम भी करने से नहीं चूकते हैं। तो ये मुद्दे जो है वो दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हमारे देश को ऐसा कोई शासक नहीं मिला है जो इन मुद्दों पर अंकुश लगा सके, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो जिस तरीके से आरोप जो है वो लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हो रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में भी सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक हत्याएं जो हैं वो होती आ रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर देखा जाए, जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से इन हिंसाओं में काफी उछाल आया है। तब से देखा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच काफी नफरत फैली है और यहाँ पर धर्म की राजनीति जो है वो काफी की जा रही है। जी। लेकिन अगर ओवैसी की बात की जाए तो इसके पीछे आज जिस तरह से कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या हुई है, इसके पीछे उन्होंने यही कारण दिया है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक तरफ जहां नुपुर शर्मा को मोदी सरकार बचा रही है, वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर लिया जाता है। आज जिस तरह से ये हत्या हुई है, कहीं ना कहीं इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या सच में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि आज गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन फिर भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? बीजेपी क्या इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 5 राज्यों से आपको बता दो कि एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन कहीं भी अभी तक नुपुर शर्मा की पेशी नहीं हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या यहाँ पर बीजेपी सामने तो यही दिखा रही है कि नुपुर शर्मा के वो साथ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या वो नुपुर शर्मा को शह दे रही है? जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर शह देने का काम पूर्ण रूप से कर रही है, क्योंकि अभी तक जो हमने रिपोर्ट देखी, अभी तक जो हमारे सामने न्यूज़ आती रही हैं, उन तमाम सभी चीज़ों को देख कर के ये अंदाज़ा कयास और बिल्कुल लगाए जा सकते हैं
कि बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं नुपुर शर्मा को श्रेय दे रही है। और ये साबित भी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ हो या देश के मुस्लिम समुदाय हो, उन सबको धैर्य देने का काम भी अभी तक बीजेपी नहीं कर पाई है। क्योंकि बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा अभी तक खुद सामने आकर के मुस्लिम समुदाय को ये समझाने में सक्षम ही नहीं रहा है कि उन्होंने जो कार्रवाई की है, वो सक्षम है या असक्षम, या उसके अलावा उनको कोई और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है, वो इसी आक्रोश की आड़ में अब दिन दहाड़े जो है हत्याएँ भी कर रहे हैं, जिसका एक जीता जाता उदाहरण है कन्हैया लाल। आप कन्हैया लाल के मुद्दे में देखिए कि वहाँ पर उनका जो है गला रेत कर हत्या कर दिया जाता है, और उसके बाद उसका वीडियो भी बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर डाल करके धमकी भी दी जाती है कि अगर आप नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरीके की जो वारदातें हैं वो और ज़्यादा बढ़ कर के सामने आएँगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी हर तरफ से कटघरे में खड़े हो रही है, और वहाँ पर कई तरह से जो है आरोप उस पर लग भी रहे हैं, और वो हो सकता है कि आने वाले समय में ये मुद्दे जो है वो और भी ज़्यादा गरमा कर के सामने आएँगे, क्योंकि अगर इन मुद्दों पर सही से कार्रवाई नहीं हुई, तो देश में जहाँ हिंदू-मुस्लिम चल रहा है, वो उस हिंदू-मुस्लिम की आड़ में और भी कई कन्हैया जो है वो अपनी जान गँवा बैठेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने क्रांति। लेकिन इसी बीच अगर ओवैसी की बात करें तो इस बार उन्होंने समर्थन किया है, कन्हैया लाल का समर्थन किया है, जिस तरह से ये वारदात हुई है उसकी निंदा की है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम की तरफ से ये वारदात हुई है, एक मुसलमान ने जो है यहाँ पर ये काम किया है। लेकिन अगर एआईएमआईएम पार्टी की बात करूँ तो ये मुसलमानों के समर्थन में हमेशा खड़ी रहती है। जिस तरह से देश भर में हिंसा हुई, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई हुई, फिर भी ओवैसी जो है मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पर भड़काऊ भाषण के आरोप भी ओवैसी पर लगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से कन्हैया लाल के साथ जो ओवैसी खड़े हुए, क्या यहाँ पर मुसलमानों की नाराजगी हो सकती है यहाँ पर ओवैसी के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि हम हमेशा शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि ओवैसी जो है हमेशा से मुस्लिमों के हितैषी कहे जाते हैं। वो कहते हैं कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं और हितैषी बनकर ही काम करेंगे। आज जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये वारदात की जाती है, 2 मुस्लिम युवक की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो जिस तरीके से एक हिंदू युवक की हत्या कर रहे हैं, और उस हत्या के बाद उस वीडियो को डाल भी रहे हैं, वो भी बिल्कुल निडरता के साथ में। उसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और पीएम मोदी पर तो निशाना साधा ही, बीजेपी पर निशाना साधना वो बिल्कुल नहीं भूले हर बार की तरह ही। लेकिन इस बार उन्होंने मुस्लिम समुदाय की तरफ से उठाई गई इस प्रतिक्रिया का भी ना समर्थन भी करके दिखाया। वो इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं उतरे, और जिसका खामियाजा ओवैसी को पूर्ण रूप से भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी के पास सिर्फ मुस्लिम वोटरों के अलावा कोई और वोट बैंक है ही नहीं। अगर देखें तो मुस्लिम में भी उनके पास ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन जितने प्रतिशत उनके पास वोट बैंक है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय की वजह से है। और यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम विरोधी सुर दिखाए हैं, तो कहीं न कहीं जो हितैषी बन के वो सामने उभरते आ रहे थे, वो हितैषीपन उनका चला जाएगा, और यहाँ पर ओवैसी को एक करारा जवाब जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से मिलेगा ही, क्योंकि जो काफ़ी कट्टरता के साथ रहते हैं, हमने देखा है कि ओवैसी के समर्थन में कम से कम 50% मुस्लिम वही वाले होते हैं जो कट्टरता को आगे बढ़ावा देते हैं, और उन्होंने कट्टरता को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया है, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा ओवैसी को भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अब देखना ये है कि अश्वदीन ओवैसी के इस बयान के बाद मोदी सरकार पर जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है, जिस तरह से फिर से एक बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने उठाई है, और यहाँ पर ये इल्जाम मोदी सरकार पर लगाया है कि शह जो है वो नुपुर शर्मा को मोदी सरकार दे रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। जिस तरह से नुपुर शर्मा के ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं होती है, कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के विरोध में जो लोग उतरे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ पर मुसलमानों के समर्थन में तो उन्होंने पहले बोलते हुए नजर वो आए हैं, लेकिन आज जिस तरह से कन्हैया लाल के ऊपर यहाँ पर जिस तरह से वारदात हुई है उनके साथ, उसके समर्थन में यहाँ पर ओवैसी उतरे, जो कि काफी अच्छी बात है, सहराने वाली बात है। और यहाँ पर अब राजनीति में क्या उलटफेर आएगा ये देखने वाली बात होगी। और ओवैसी ने जिस तरह से गिरफ्तारी की मांग की है यहाँ पर नुपुर शर्मा की, क्या वो गिरफ्तारी अब नुपुर शर्मा की होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।